दोस्तों, जब किसी बालक का जन्म होता है तो जन्म होते हुए बालक 16 संस्कारों के बंधन में बंध जाता है। फिर उसे एक एक करके इन 16 संस्कारों को पूरा करना होता है। इन्हीं 16 संस्कारों में से एक संस्कार होता है विवाह संस्कार, जिसे हम बड़े ही धूमधाम से और पूरे विधि विधान से इसे संपन्न करते हैं। इस विवाह संस्कार में भी बहुत सारी रस्में होती है जिन्हें हमें पूरी करनी होती है। इन्हीं रस्मों में से एक रस्म होती है तोरण मारने की रस्म। ये जो तोरण होता है ये लकड़ी से बना हुआ पंचभुजा आकार का होता है, कुछ इस प्रकार का। ये जब किसी लड़की की शादी होने वाली होती है तो उसके घर के मुख्य द्वार पर लटकाया जाता है और दूल्हा आकर इसे अपनी तलवार से टच करता है। इसे हम तोरण मारना कहते हैं। पर वो कहते हैं ना, समय के साथ साथ रीति रिवाजों और परंपराओं में भी अशुद्धियाँ आ जाती है। अगर इन अशुद्धियों को समय पर न निकाला जाए तो ये बहुत बड़े पाप का कारण बन सकती है। कुछ इसी प्रकार की अशुद्धि इस तोरण की रस्म में भी आ गई है। आजकल मार्केट में कुछ ऐसे तोरण आने लग गए हैं जिनमें गणेश जी और स्वास्तिक आदि छपे हुए होते हैं, जबकि तोरण में सिर्फ तोता ही छपा हुआ होना चाहिए। तो ऐसा क्यों है, चलिए पूरी कहानी समझते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल में एक तोरण नाम का राक्षस रहता था। तो जब भी कहीं किसी लड़की की शादी होने वाली होती थी तो ये उसके घर के मुख्य द्वार पर तोता बनकर बैठ जाया करता था। और जब दूल्हा शादी के लिए आता था तो ये उसके शरीर में प्रवेश कर जाता था और उस लड़के से शादी कर लेता था, जिससे बाद में पति पत्नी में तलाक हो जाता था, लड़ाई झगड़े होते थे, कलेश होने लग जाता था, पारिवारिक जीवन में अशांति छा जाती थी। फिर एक दिन क्या हुआ कि एक दिन एक दूल्हा शादी करने के लिए गया तो उसने दुल्हन का जो घर का मुख्य दरवाज़ा है वहाँ पर उस तोरण नाम के राक्षस को तोते के भेष में बैठा हुआ देखा। उसने उसे तुरंत पहचान लिया और अपनी तलवार निकाली और झट से उसको मार डाला। तब से तोरण मारने की परंपरा चली आ रही है। इसलिए तोरण में सिर्फ तोता ही छपा हुआ होना चाहिए। पर कुछ लोग अज्ञानतावश उसमें गणेश जी, स्वास्तिक आदि को विराजमान कर देते हैं, जो कि गलत है। भाई, जिन गणेश जी से हम निर्विघ्न विवाह संपन्न हो ऐसा आशीर्वाद मांगते हैं और उन्हीं गणेश जी पर हम तलवार चला देते हैं, कितनी शर्म की बात है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, हम किसी परंपरा या रीति रिवाज के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनमें जो अशुद्धियाँ और जो गलतियाँ हो रही है उन्हें हमें सुधारना है। इसलिए मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती और प्रार्थना है कि जब भी कभी आपकी बेटी की शादी हो तो उसमें आप तोते वाला तोरण ही काम में लें, गणेश जी या स्वास्तिक वाला नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिन पर लोग ध्यान नहीं देते। इसलिए जानकारी आप अपने मित्रों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि वो भी इस जानकारी को जान सके, इस बात से अवगत हो सके। तो ये थी छोटी सी जानकारी जो मैंने आपको बता दी। तो चलिए मिलते हैं किसी नए रोचक और ज्ञानवर्धक तथ्य के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।